नमस्कार सौम्या जी। जी, नमस्ते। सौम्या जी, मैं भारत1.com प्लेटफॉर्म से मनोज कॉल कर रहा हूँ। जी, मानव जी। शायद आप जानते होंगे कि भारत1.com एक ऐसा प्रकल्प है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपने देश को उन्नति के पथ पर और अग्रसर करने के लिए काम करता है। इसी जी, विषय जी, में मैं सुना है मैंने। आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका कोई ऐसा विशिष्ट विचार है जो आप अपने भारतीय नागरिकों तक पहुँचाना चाहते हैं, जिससे कि आप सोचते हैं कि भारतवासियों को मानसिक दृष्टि और ज़्यादा सोच में, माइंडसेट में और प्रगाढ़ता मिलेगी अपने देश के प्रति, इसकी प्रभुता की प्रति और इसकी डेवलपमेंट के प्रति, प्रगति के प्रति। कुछ आपका विचार है तो कृपया हमारे साथ साझा करें। जी, मानव जी, ऐसे तो बहुत सारे विचार हैं। हुँ, हुँ। उसमें से एक ऐसा विचार है। हुँ, हुँ। जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। हुँ, हुँ। अपने देश का नाम क्या है? ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है, काफ़ी रोचक प्रश्न है ये। अपने देश के कई सारे नाम हैं, आप इसे इंडिया कॉल करें, इंडिया, अ, आप इसे भारत कॉल करें, आप इसे हिंदुस्तान कॉल करें और प्राचीन नामों में अगर आप लें तो इसे आप जम्बू द्वीप भी कॉल कर सकते हैं, मेलुहा भी कॉल कर सकते हैं और ऐसे काफ़ी सारे नाम हैं हमारे देश के। जी, बहुत अच्छे। इंडिया यह एक नाम है, जो हमारे कल्चर को पूरी तरह विलुप्त करने का षड्यंत्र था। ओके, बताइए। कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया इंडस सिंधु एटसेट्रा का डेरिवेशन है। तो मुझे भारत का वैदिक किताबों में, ग्रंथों में या नानक की गुरु ग्रंथ साहिब में ये इंडिया का नाम मिलता क्यों नहीं, लिखित मिलता क्यों नहीं? हुँ, हुँ। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे ये जान के कि यह एक डोमिनेंस थ्योरी का भाग है। हुँ, हुँ। तो आप ये नहीं पूछेंगे डोमिनेंस थ्योरी क्या है? हाँ, हाँ, ये काफ़ी रोचक है, बताइए क्या होता है डोमिनेंस थ्योरी? ये काफ़ी तो नया है मेरे लिए। चलिए, डोमिनेंस थ्योरी को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। हुँ, हुँ। आपका नाम राम है हुँ, हुँ। और आपके दोस्त आपको रामू कहकर पुकारते हैं। और यदि वही ऐसा आपके सारे दोस्त आपके परिवारजनों के सामने और बाकी सब दोस्तों के सामने करे, तो यह बात तो तय है कि अब आपके दोस्तों और परिवार के बीच में राम इस पर्सनालिटी का प्रभाव न रहकर एक अदने से दबे हुए चरित्र जैसा झलकेगा। यानी आपका नाम। आप ये कहना चाह रहे हैं सौम्या जी कि मेरा नाम राम है जी, और मेरे दोस्त या परिजनों के सामने कोई मुझे रामू कहकर बार-बार संबोधित करता है। जी, तो हाँ, ये पॉइंट मैं मान सकता हूँ कि राम में जो मेरा प्रभाव होगा वो रामू कहने से नहीं होगा और अक्सर ये काफ़ी विनोद प्रियता हो जाती है कि अक्सर पिक्चरों में रामू काका, जी, तो जी। अक्सर मैं भी सोचता था कि भाई राम को रामू काका कर दिए, पर ठीक है, ये एक धार्मिक विषय हो जाएगा। आप बताइए, आप क्या हाँ, कहना चाहते हैं? तो मैं यही कहना चाहती हूँ। पर मैं ये यानी कहना ये चाहूँगा, सॉरी सौम्या जी, कि रामू काका जब कहते हैं ना, तो ये बात सच है कि एक दबे से, डरे हुए से, थके हुए से, दुबले से एक बूढ़े व्यक्ति का चरित्रार्थ मेरी आँखों के सामने आता है, रामू काका। जी, और यही पॉइंट जब मैं आप आपको राम कहते हैं तो हाइलाइट कुछ करके अलग आता है। बताना चाहती हूँ। बहुत रोचक तथ्य है। बोलिए, बोलिए सौम्या जी, बताइए। जी, यानी ये बात तो तय है कि यदि किसी को डोमिनेट करना है, तो उसके नाम को तोड़ा-मरोड़ा जाए या बदल दिया जाए, हुँ, तो हुँ। उसका प्रभाव कम किया जा सकता है, हुँ, हुँ। राइट? इसे ही हम डोमिनेंस थ्योरी का एक स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं। हुँ, हुँ। ओके, तो ऐसा नाउ ही कुछ हुँ, हुँ। विशाल भारत देश के साथ हुआ है। हुँ, हुँ। तो सौम्य मुझे जी, तो ये बताइए हम क्या पर मैं किसने। किसने किया, मीन्स ये आप अगर डोमिनेंस थ्योरी कह रहे हैं तो ये किसी व्यक्ति विशेष ने किया है, वो किसी संस्था ने किया है, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी पाकिस्तान, चाइना, किसने किया हुआ है? एग्ज़ैक्टली ये हुँ, क्या है? किसने किया काफ़ी है ये? बराबर प्रश्न पूछे हैं आप। हुँ, हुँ। तो मानो जी पिछले 1500 सालों से हम हुँ। पर आक्रमण हुए हैं। हुँ, हुँ। और इन सारे आक्रमणों में सबसे प्रभावशाली और सुनियोजित आक्रमण हम पर अंग्रेजों ने किया है, हाँ, हाँ। राइट? हुँ, हुँ। उन्होंने भारत की मानसिकता, इसकी गरिमा पर एक सोचा समझा सफल हमला किया है। हुँ, हुँ। और उस वजह से उन्होंने हमारे देश का नाम भारत से बदलकर इंडिया कर दिया है। हुँ। ओ जी हाँ, जी हाँ। जी, तो हुँ। हैरानी की बात यह है कि यह इतना सुसंगठित तरीके से किया गया है कि सोशल नेटवर्किंग पर,
हम्म, कोई जो भी लोग हैं वो कहते हैं कि इंडिया यह नाम प्राचीन काल से है, हम्म, और यदि यह प्राचीन है तो ये विदेशी लेखों में दिखता है, मैं ना यह नानक इनफैक्ट के ग्रंथों में है, नहीं सौम्य ना जी, मैं यह। ये कहना चाह रहा था आपको कि जब जी, आप ये पॉइंट पे बात कर रहे हैं तो मैं भी अक्सर जो सोशल नेटवर्किंग में जाता हूँ, कोरा में जाता हूँ, फेसबुक में जाता हूँ, या मैं कभी जी, रिसर्च वर्क करता हूँ विकिपीडिया ये सब में, तो हर जगह पे मुझे ये दिखा है कि इंडिया जो है बाइबल्स में और ये सारे जो भी पौराणिक रोमन सभ्यता, बाइबल, बाइबलिकल और जो भी कुछ है, वहां पर इंडिया का प्रयोग हुआ है ऐसा लोग कहते हैं। जी। इस बात से आपका क्या मत है, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या ये वाकई में ऐसा है या ये उन खाली दिख रहा है ऐसा? नहीं, नहीं, उनके बाइबलिकल टेक्स्ट में है, पर हम्म, क्या आपको ये सब नानक के ग्रंथों में दिखा है, या हम्म, कबीरदास के दोहों में दिखा है, या अपने खुद भगवत गीता में दिखा है? हम्म, तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ, कोई तो ऐसा भारतीय भूमि पर जनित धर्म होगा जहां पर इंडिया का उल्लेख हो। जैसे चाणक्य के जो शास्त्र हैं, भास्कराचार्य हैं, ये कम से जी, कम नहीं तो भी 2000 साल पहले हुए। आप अगर गुरु नानक जी, कहते हैं तो वो उनके इसमें तो नहीं है, लेकिन ये चाणक्य के इसमें भी नहीं है, 2000 वर्ष पहले। और भगवत गीता आप कहते हैं तो 5000 4500 साल पुरानी है ये सब चीजें। जी, और हाँ, वेदों में भी ऐसा कुछ इंडिया नाम का तो प्रयोग नहीं हुआ है। जी। काफी अच्छा विचार है सौम्य जी, बताइए। तो जैसे हमने थोड़ी देर कुछ मिनटों पहले बात की थी, हम्म, यह बात तो तय है कि यदि किसी व्यक्ति का प्रभाव कम करना हो तो उसके मूल नाम को तोड़ा मरोड़ा जाए या बदल दिया जाए, हम्म, और इसी कुछ प्रकार यदि किसी देश को गुलाम करना हो हम्म, तो उसके नाम को भी सुनियोजित तरीके से बदल दिया जाए। हम्म, तो यदि हम अपने खुद के नाम के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर ये हम अपने देश के साथ कैसे कर सकते हैं? बात तो दुरुस्त है सौम्या जी। सौम्या जी, जी, आपने तो ये विचार साझा किया है, और आप मुझे बताइए इसका कुछ सुझाव है आपके पास जो अपने भारतवासियों तक आप ले जाना चाहते हैं? जी, वैसे सुझाव तो है। हम्म, अ, अपने संविधान का जो आर्टिकल है, क्रमांक 1 है, हम्म, उसमें हमारे देश को भारत या हम्म, इंडिया, इन 2 नामों से कानूनी या संवैधानिक तरीके से बुलाया जा सकता है। ओके जी, हाँ, तो हम्म, मैं इस संविधान का सम्मान करती हूँ, हम्म, मगर अपने देश को एक प्रभावशाली नाम से पुकारना मेरा निजी मत है, हम्म, और जी मैं हाँ, आपसे सिर्फ अनुरोध कर सकती हूँ हम्म, कि अपने देश को अति प्रभावशाली नाम से पुकारने में क्या हर्ज है? जी हाँ, अपने दैनिक लिखा-पढ़ी में, पुस्तकों में, लिफाफों में, ईमेल्स में, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, या हम्म, बिजनेस संबंध परिपत्रों पे, हम्म, विजिटिंग कार्ड्स पर, इनविटेशन कार्ड्स पर, अपने हम्म, घर के पते पर हम्म। गर्व से और जिम्मेदारी से भारत शब्द का प्रयोग कीजिए। सौम्य जी, इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो मुझे तो ये लगता है कि वाणिज्यिक जो कार्य होते हैं जैसे कि कंपनीज होती हैं, जी, तो ऐसा कुछ एक हमारी सरकार ने भी ऐसा कुछ एक मुहिम लाना चाहिए कि भाई हर जगह भारत का नाम इस्तेमाल करिए, हर जगह। जैसे आपने ये चीज कहा है सौम्य जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैंने खुद मेरे बिजनेस में और लिखा पढ़ी में हर जगह मैं भारत लिखता हूँ, जी, ऑल ये बहुत प्रभावशाली है कैपिटल आपकी में। जो, हाँ, और आपके बिजनेस का नाम जो है वो। हाँ, और भारत में लिखता हूँ और ब्रैकेट में मैं इंडिया लिखता हूँ। देखिए, मैं दोनों शब्दों का सम्मान करता हूँ, दोनों ही श्रेष्ठ और प्रभावशाली शब्द है मेरे लिए। राइट, जी, मैं अपने संविधान पे पूरा यकीन रखता हूँ और इसका रेस्पेक्ट करता हूँ, सम्मान करता हूँ। बट हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि भारत नाम भी प्रयोग होना चाहिए, तो मैंने भारत पहले लिखा है, ब्रैकेट के अंदर इंडिया लिखा है। जी, और मैंने देखा है कि मीन्स ये करने से मुझे एक शांति होती है कि मैंने मेरे देश का जो सम्मान है उसे लौटाया है। तो ये आपका विचार काफी अच्छा है। जी, मुझे लगता है कि कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस और जो भी वाणिज्यिक या गैर वाणिज्यिक या स्कूल हो गया, दफ्तर हो गए, कॉलेजेस हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, इन्होंने भी इसमें भाग लेना चाहिए और भारत का शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। मैं बिल्कुल आपके विचारों से सहमत हूँ, और भारत एक जी, डॉट कॉम भी बिल्कुल सहमत है। जी, आप बोलिए काफ़ी सोमित। बराबर बोल रहे हैं। हम्म, तो इंडिया श्रेष्ठ है हम्म, हम्म, और भारत प्रभावशाली है। हम्म, इंडिया अंग्रेजों ने दिया है, हम्म। भारत हमारे पहचान है। काफी महत्वपूर्ण बात कही आपने कि इंडिया अंग्रेजों ने दिया और भारत हमारी पहचान है। और जी, पहचान आप कहते हैं कि जरूरी है, राइट? तो जी। सौम्य जी, मैं जानना चाहूंगा ये पहचान देश के लिए ही जरूरी है या ये किस तरीके से काम करती है एक मनुष्य के जीवन में, जो सम्मान की बात हम कहते हैं? तो हाँ, ज़िम्मेदारी ले अपने देश की।
हम्म। क्योंकि खुद का जो सम्मान है वो हम्म। अपने देश में है। अगर आप देश का सम्मान नहीं करोगे तो खुद का सम्मान कैसे करोगे? हम्म। जी हाँ। तो राइट। मेरा सिर्फ यही अनुरोध है हम्म। कि इस थॉट को हम्म। धार्मिक दृष्टि से ना देखें, हम्म। खुद की जिम्मेदारी ले और अपने देश का सम्मान करें, हम्म। क्योंकि देश में ही खुद का सम्मान छिपा है। हम्म। जी, आपने बराबर कहा, क्योंकि आज भारत एक वैश्विक स्तर पे यदि आप देखें तो भारत का अब काफी दबदबा है। हम्म। आज 70 साल बाद हमें ये देखने मिलता है कि हम आज चौथे क्रमांक पर आ चुके हैं जब हम सैन्य बलों की बात करते हैं या हमारे रेवेन्यू राजस्व की बात करते हैं, जी। जीडीपी की हम बात करते हैं, तो हम काफी मजबूत हैं। जी। सौम्या जी, एक चीज मैं भी यहाँ पर कहना चाहूंगा, काफी महत्वपूर्ण बातें आपने कही है, मैं काफी प्रसन्न हूँ, आपने अभी बहुत अच्छा सुझाव दिया हुआ है कि जी। मेरा ये मानना है सौम्या जी कि सम्मान जो होता है ना वो राष्ट्र से शुरू होता है, समाज तक जाता है, हम्म। और समाज से होकर वो परिवारों तक जाता है, और परिवार से होकर वो आपसी संबंधों पर जाता है। जी। किसी भी देश का यदि कोई व्यक्ति सम्मान करता है तो वो अपने समाज की भी सीमा परिसीमा को व्यवस्थित रूप से सम्मान करता है, और वही वो अपने परिवार के साथ भी करता है। यानी कि देश का सम्मान हो, समाज का सम्मान हो, परिवार का सम्मान हो, परिवारजनों का सम्मान हो, तो जी। अगर सम्मान का इतना प्रगाढ़ता रहेगा तो वह देश बिल्कुल बिल्कुल प्रगति की राह पर जाएगा। तो जी। मैं बहुत आभारी हूँ सौम्या जी कि आपने एक अच्छा विचार हमारे साथ साझा किया, जी मनोज जी। और इसकी वजह से मुझे यह समझ आया है कि अब मैं कहना चाहूँगा कि मैं ये समझता हूँ आपकी बातों से कि भारत और इंडिया दोनों संवैधानिक शब्द हैं, और जी। यह मेरा निजी मत है कि मैं इसमें क्या इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं चाहूँ तो इंडिया यूज करूँ, मैं चाहूँ तो भारत करूँ, लेकिन ठीक है, जी। मुझे कहीं ना कहीं ये बात सबके जहन में दबी है कि भाई इंडिया जो है ये ब्रिटिशर्स ने दिया हुआ है। ये बात आपने जी। दुरुस्त कही है करेक्ट। कि कहीं पर भी इंडिया का उल्लेख ना वेदों में है, ना बाकी रिलीजन का हम बात करें तो ना नानक के ग्रंथ साहिब, नानक जी के ग्रंथ साहिब में है, जी। ना किसी और पंथों में देखने मिलता है, ना कबीरदास जी जो कि काफी न्यूट्रल थे, उनके इसमें जी। भी इंडिया शब्द नहीं है। मतलब ये सोची समझी एक साझा प्रवृत्ति या जो भी कुछ जो आपने डोमिनेंस की प्रवृत्ति कही है ना, ये शायद हम पे इस्तेमाल हुई है। जी। सौम्या जी, तो हम बहुत आभारी हैं भारत एक्ट .com परिवार की तरफ से, और आपके विचारों को प्रेषित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जरूर से इसे ज़्यादा से ज़्यादा भारतवासियों तक हमारे प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम आशा करते हैं कि आगे भी आप हमें और भी अपने सुविचार प्रस्तुत करेंगे। जी जरूर। सहर्ष अभिनंदन आपका और आपके सारे विचारों का। धन्यवाद जी। सौम्या जी। धन्यवाद मनोज जी। जय भारत। जय भारत सौम्या जी, जय भारत।